तो बेटा कल हम लोगों ने करा था कहाँ तक बच्चे, शायद सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन कर लिया था, मींस ऑटोगैमी, जाइटिनोगैमी और जीनोगैमी। जीनोगैमी इज आल्सो नोन एज एलोगैमी, यानी दो नाम से आ सकता है, तीन नाम से आ सकता है क्रॉस पॉलिनेशन। किस किस नाम से आ सकता है बेटा? चाहे तो आप उसे क्रॉस पॉलिनेशन कह लो, या फिर आप उसे जीनोगैमी कह सकते हो, या फिर उसे एलोगैमी कह सकते हो। ये तीनों वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, मतलब ये दोनों वर्ड्स भी हम क्रॉस पॉलिनेशन के लिए ही यूज करते हैं। तो मैंने आप लोगों को कहा था कि अब नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को कॉन्ट्रावेंसेस बताऊंगी, कॉन्ट्रावेंसेस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन एंड कॉन्ट्रावेंसेस फॉर द क्रॉस पॉलिनेशन। तो सबसे फर्स्ट हम लोग हेडिंग डालते हैं कॉन्ट्रावेंसेस फॉर, सॉरी, हम लोगों ने सेल्फ पॉलिनेशन के एडवांटेजेस कर लिए थे बेटा और डिसएडवांटेजेस कर लिए थे। पहले हम लोग करेंगे क्रॉस पॉलिनेशन के, हाँ ये ही था कि वो इनब्रीडिंग डिप्रेशन वही सबके बराबर है बेटा, यील्ड भी कम हो जाती है, उससे विगर भी लॉस हो जाता है, सब चीज लॉस हो जाती है, ठीक है। तो सिंपली अगर हम लोग लेते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ क्या हम कर चुके हैं, अब हम लोग कर रहे हैं क्रॉस पॉलिनेशन की क्या एडवांटेजेस। तो क्रॉस पॉलिनेशन में द पॉलिनेशन अकर, यू पीपल हैव वेरिएशन, ये क्या लेके आता है बेटा? हो गई। जेनेटिकली डिफरेंट पेरेंट्स है बेटा, जब जेनेटिकली डिफरेंट पेरेंट्स हैं तो नेचुरली उनमें वेरिएशन आने के चांसेस ज्यादा है। जब वेरिएशन आएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा बेटा, रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्वाइवल, है ना, कि वो चेंजिंग एनवायरनमेंट में सर्वाइवल कैपेबिलिटी, तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनहांसिंग द सर्वाइवल एबिलिटी, यानी अडेप्टेशन कॉज कर सकता है। एक तो ये एडवांटेज हो गया क्रॉस पॉलिनेशन का। दूसरा क्या होता है बेटा, सेकंड एडवांटेज अगर अपन देखें, जेनेटिकली डिसिमिलर पेरेंट है तो पॉसिबिलिटी है कि द गुड कैरेक्टर ऑफ बोथ द पेरेंट्स कम्स इन द ऑफस्प्रिंग, तो देन गुड कैरेक्टर of both the parents comes in the offspring, और उसके लिए वर्ड जो यूज होता है वो वर्ड यूज होता है बेटा हाइब्रिड विगर। ये आप लोगों ने 9th क्लास में इम्प्रूवमेंट ऑफ फूड रिसोर्सेस वाले चैप्टर में पढ़ा होगा,
कि हाइब्रिडाइजेशन इंक्रीजेस द विगर, विगर मतलब कि उसके अंदर यील्ड भी इंक्रीज होती है, रेजिस्टेंस पावर भी इंक्रीज होती है, पैथोजन के अगेंस्ट भी वो रेजिस्टेंट रहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज हाइब्रिड विगर। तो क्रॉस पॉलिनेशन लीड्स टू हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो दैट ब्रिंग्स हाइब्रिड विगर। ये तो इसके बेटा एडवांटेजेस हो गए। अब आते हैं हम लोग कि डिसएडवांटेजेस क्या है। डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, कि क्रॉस पॉलिनेशन के डिसएडवांटेजेस क्या है। तो सबसे फर्स्ट डिसएडवांटेज क्रॉस पॉलिनेशन का ये है बेटा, एक्सेसिव यूज ऑफ एनर्जी। एक्सेसिव यूज ऑफ एनर्जी, किस एनर्जी की ये लोग बात कर रहे हैं बेटा। तो सबसे पहले चीज ध्यान से सुनना, क्योंकि पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन इज कैरिड आउट बाय द पॉलिनेटिंग एजेंट्स। अब पॉलिनेटिंग एजेंट्स को भी उन्हें कुछ हिस्सा देना पड़ता है। अगर हम कहें कि इंसेक्ट पॉलिनेटेड है या एनिमल पॉलिनेटेड है, तो हमें पता है कोई भी एनिमल या इंसेक्ट फ्लावर पर क्यों जाएगा, उसकी ड्यूटी थोड़ी लगाई है कि जाओ भाई पॉलिनेशन करके आओ, है ना। जैसे टीचर्स की ड्यूटी लगा देते हैं, अब यहाँ जाओ अब वहां जाओ। नहीं बेटा, इंसेक्ट की ड्यूटी नहीं लगा रखी है। इंसेक्ट इसलिए जाता है कि जब वो फ्लावर को विजिट करता है उसको दो चीज मिलती है, वन इज द नेक्टर, स्वीट सब्सटेंस, एंड सेकेंड इज द पोलन ग्रेन। और बेटा पोलन ग्रेन इज अ रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट। यूजुअली फॉरेन कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में तो बेटा पोलन ग्रेन की टैबलेट्स मिलती है, जो स्पोर्ट्स पर्सन को भी दी जाती है, स्पोर्ट्स पर्सन भी लेते हैं, और इवन जो रेस हॉर्सेस होते हैं ना, दौड़ में भागने वाले हॉर्सेस होते हैं, उनको भी वो पोलन टैबलेट्स दी जाती है टू इंक्रीज देयर एफिशिएंसी। तो यहाँ पे इंसेक्ट विजिट कर रहा है पोलन ग्रेन खाने के लिए और नेक्टर पे फीड करने के लिए। तो नेचुरली फ्लावर को ज्यादा अमाउंट में पोलन ग्रेन बनाने पड़ रहे हैं और ज्यादा अमाउंट में नेक्टर बनाना पड़ रहा है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि मैम विंड पॉलिनेटेड है, हवा तो कुछ नहीं खाती, या वाटर पॉलिनेटेड है, पानी भी कुछ नहीं खाता उसमें। तो बेटा हवा से जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं उनको, क्योंकि कोई श्योरिटी नहीं होती, विंड क्योंकि एबायोटिक है, उसको नहीं पता है कि अब यहाँ से इधर की तरफ बहना है, वो तो किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर सकती है। तो यूजुअली क्या होता है बेटा, यूजुअली ये होता है कि wind pollinated flowers को they have to produce large amount of pollen grain, जिसमें से 90% pollen grain waste ही चले जाते हैं। तो वो भी वेस्टेज ऑफ एनर्जी हुई, पोलन ग्रेन बनने में एनर्जी तो खर्च हो ही रही है ना, तो एक्सेसिव यूज ऑफ एनर्जी। तो इसमें हम लिखेंगे the flowers pollinated by insect produce nectar and large amount of pollen grain. So the insect feed on them. तो ये हो जाता है बेटा एक्सेसिव। सेकंड जो डिसएडवांटेज होता है, वो डिसएडवांटेज ये होता है बेटा कि क्रॉस पॉलिनेशन कभी भी 100% श्योर नहीं हो सकता। तो the chances of failure of क्रॉस पॉलिनेशन, चांसेस भी होते हैं बेटा, चाहे भले ही वो लो चांसेस हैं, लेकिन फिर भी चांसेस हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन का फेलियर होने का। तो ये डिसएडवांटेज है। लेकिन फिर भी most of the plants, most of the flowers, they prefer cross pollination over self pollination.
अधिकतर फूल क्रॉस पॉलिनेशन को प्रिफर करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन से। क्यों? क्योंकि दैट हेल्प देम टू सर्वाइव इन द चेंजिंग एनवायरमेंट, वो ही उसे सर्वाइवल एबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स फिर भी सेल्फ पॉलिनेशन ही करना चाहते हैं, स्पेशली वो प्लांट्स जो डाइल्यूशन ऑफ कैरेक्टर्स नहीं चाहते, कि जिनके पास ऑलरेडी गुड कैरेक्टर है एंड दे डू नॉट वांट टू डाइल्यूट देयर। तो उसके लिए दे हैव सर्टेन अडेप्टिव फीचर, जिसको हम लोग वर्ड यूज करते हैं कॉन्ट्रावेंसिस। मैं यहाँ पे सिंपल वर्ड यूज कर दूंगी कि व्हाट इज द अडेप्टिव फीचर और व्हाट इज द फीचर फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, है ना। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अडेप्टिव फीचर या फीचर फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, कि क्रॉस पॉलिनेशन के लिए क्या क्या फीचर होने चाहिए। तो सबसे फर्स्ट फीचर जो 110% क्रॉस पॉलिनेशन ही इंश्योर करेगा, वो होता है बेटा यूनिसेक्सुअलिटी। अगर बेटा फूल यूनिसेक्सुअल है तो उसमें किसी भी कंडीशन में सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन होने के लिए फूल कैसा होना जरूरी है बेटा? बाइसेक्सुअल, है ना। तो यूनिसेक्सुअल है तो इट एंश्योर क्रॉस पॉलिनेशन होगी। ये क्या इंश्योर कर रहा है बेटा? क्रॉस पॉलिनेशन इंश्योर कर रहा है। लेकिन हमने कल ही क्लास में पढ़ा था कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स यूजुअली प्लांट्स प्रिफर नहीं करते कि एक प्लांट पर केवल एक ही तरह के फ्लावर्स हो, या फ्लावर्स भी हो तो वो यूनिसेक्सुअल हो। क्यों? बिकॉज द यील्ड डिक्रीजेस, 50% यील्ड क्या हो जाती है बेटा? डिक्रीज हो जाती है। इसलिए मोस्ट ऑफ द प्लांट प्रिफर टू हैव बाइसेक्सुअल फ्लावर, है ना। तो हम इसको सिंपली ये लिख सकते हैं एज यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स decreases the yield, so mostly the plants have bisexual flower। ठीक है, उनमें अधिकतर क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? बाइसेक्सुअल फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर आ जाते हैं कि वो क्रॉस पॉलिनेशन ही इंश्योर करे। ये चीज हमें देखना है कि क्या आता है कि वो क्रॉस पॉलिनेशन ही इंश्योर करे। तो उसमें फर्स्ट जो हम लोग लेते हैं वो कंडीशन हम ले सकते हैं जिसको हम कहते हैं डाइकोगेमी। ये बोर्ड का नहीं है बेटा, ये एनटीएससी मेन में भी नहीं आ सकता, लेकिन यहाँ की एनटीएससी में दे सकते हैं, इसलिए मैं पढ़ाती हूँ। डाइकोगेमी, डाइकोगेमी क्या होता है? व्हेन यूनिसेक्सुअल फ्लावर का कैरेक्टर है। बेटा क्लियर वॉइस नहीं आ रही। किसी और बच्चे को समझ आए तो प्लीज मुझे बताओ। ये पूछ रहा है ये यूनिसेक्सुअल का कैरेक्टर है। नहीं नहीं, ये अब जितने भी हैं वो सब बाइसेक्सुअल फ्लावर के कैरेक्टर है, क्योंकि यूनिसेक्सुअलिटी तो वो डिक्रीज हो जाती है ना, इसलिए प्लांट्स है बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो यहाँ पे हम अडेप्टिव फीचर ले रहे हैं किसके लिए? बाइसेक्सुअल फ्लावर में, कि बाइसेक्सुअल होते हुए भी वो क्रॉस पॉलिनेशन इंश्योर करे, उसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन ना हो। क्योंकि बाइसेक्सुअल होता है तो सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे ना, वहीं पे स्टेमन है, वहीं पे स्टिग्मा है, चले गए जी। लेकिन उनमें सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, क्रॉस पॉलिनेशन ही हो, उसको इंश्योर करने के लिए इनके अंदर कुछ फीचर्स होते हैं। तो जो सबसे फर्स्ट फीचर आ रहा है बाइसेक्सुअल फ्लावर में,
टू एंश्योर क्रॉस पॉलिनेशन इज डाइकोगेमी। ठीक है, तो डाइकोगेमी क्या होता है? व्हेन द एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योर एट डिफरेंट टाइम। जब एंथर और स्टिग्मा दोनों अलग अलग टाइम में मैच्योर हो रहे हैं, अलग अलग टाइम में मैच्योर हो रहे का मतलब है कि जब एंथर मैच्योर हो रहा है, पोलन ग्रेन रिलीज हो रहा है, तब स्टिग्मा मैच्योर ही नहीं हुई, और मैच्योर नहीं होगी तो वो पोलन ग्रेन के लिए रिसेप्टिव नहीं होगी। और अगर स्टिग्मा रिसेप्टिव हो गई है पहले और पोलन ग्रेन उसके रिलीज ही नहीं हुए, तो नेचुरली किसी दूसरे फ्लावर के ही पोलन ग्रेन आके उस स्टिग्मा पर लैंड होंगे। तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज डाइकोगेमी। तो डाइकोगेमी के भी दो पार्ट्स हैं। कौन कौन से दो पार्ट्स हैं बेटा? फर्स्ट पार्ट कॉल्ड एज प्रोटेंड्रस। शायद मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूं बेटा, कहीं पे भी वर्ड एंड्रस आता है, इट मीन्स अगर कहीं एंड्रस वर्ड आता है तो इसका क्या मीनिंग होता है बच्चे? मेल। मेल, वेरी गुड, मेल। और प्रो मतलब होता है पहले, यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पहले मैच्योर हो रहा है। तो इसमें हम कहेंगे व्हेन एंथर मैच्योर अर्लियर देन स्टिग्मा। जब एंथर पहले मैच्योर हो रहे हैं तो एंथर में से क्या हो जाएंगे बेटा? पोलन ग्रेन निकल जाएंगे, और स्टिग्मा जो है वो अभी तक रिसेप्टिव हुई नहीं है, तो इस पे पोलन ग्रेन गिर भी गए, फॉल भी हो गए, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी तक स्टिग्मा इसको पोलन्स को जर्मिनेट करेगी ही नहीं। और इन पोलन ग्रेन की लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा नहीं होती, इनकी लाइफ स्पैन हार्डली 2 to 6 आवर्स की होती है। कुछ पोलन ग्रेन होते हैं जिनकी मंथ्स में होती है, लेकिन इन पोलन ग्रेन्स जो प्रोटेंडस कंडीशन को शो करते हैं, उनकी कुछ फ्यू आवर्स की लाइफ स्पैन होती है। यानी अगर 2-4 घंटे बाद इधर पोलन ग्रेन है भी तो वो कंप्लीटली डैमेज हो जाएगा, डिकम्पोज होने लग जाएगा। डिकम्पोज यानी कि वो वायबल नहीं रहेगा, जिंदा नहीं रहेगा। ये कंडीशन हो जाती है प्रोटेंडस। सेकेंड कंडीशन आती है बेटा प्रोटोगाइनी। गाइनी वर्ड्स मीन्स फीमेल, प्रोटो मीन्स पहले, है ना, फर्स्ट। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकती हूँ? द स्टिग्मा मैच्योर अर्लियर देन एंथर। यानी स्टिग्मा अब रिसेप्टिव है, लेकिन एंथर से पोलन ग्रेन रिलीज ही नहीं हो रहे, और जब एंथर से पोलन ग्रेन रिलीज ही नहीं होंगे तो सेम फ्लावर के पोलन ग्रेन उसके पास पहुंचेंगे नहीं। जब सेम फ्लावर के पहुंचेंगे नहीं तो नेचुरली किसी दूसरे फ्लावर के पहुंचेंगे पॉलिनेटिंग एजेंट के थ्रू, तो देन इट रिजल्ट्स इनटू द क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये दोनों किसमें रिजल्ट करते हैं बेटा? क्रॉस पॉलिनेशन इनमें होती है। ये तो हो गया बेटा सेकेंड कॉन्ट्रावेंसिस या सेकेंड अडेप्टिव फीचर। उसके बाद में जो नेक्स्ट अडेप्टिव फीचर आता है दैट इज थर्ड, वो अडेप्टिव फीचर हम लोग लिख सकते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। एक वर्ड होता है कंपैटिबल। कंपैटिबल का मीनिंग होता है बेटा कि दो के बीच में कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। अगर बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है तो हम कहते हैं वी आर वेरी कंपैटिबल टू ईच अदर, यानी एक ने जो बोला दूसरे ने वो मान लिया। एक होती है इनकम्पैटिबिलिटी, यानी जो हम यूजुअली भाई बहनों में होती है इनकम्पैटिबिलिटी, कि उसने जो काम बोला वो काम करेंगे ही नहीं। कई बार तो ऐसा होता है कि उठ के जा रहे पानी पीने के लिए, और अगर उसने बोल दिया ना कि मेरे लिए भी पानी लिया ना,
तो जी बैठ के बोले मैं तो जा ही नहीं रहा पानी पीने, अपने आप लिया वही, तो वो इनकम्पैटिबिलिटी कि एक जना दूसरे का काम करके खुश ही नहीं है। तो यहाँ पे भी सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, मान लो फ्लावर बाइसेक्सुअल है, ठीक है, और स्टिग्मा और एंथर भी सेम टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं, दोनों सेम टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं। जब दोनों सेम टाइम पे मैच्योर होंगे तो नेचुरली सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस इंक्रीज होंगे। तो फिर ये अपने आप को सेल्फ पॉलिनेशन से बचाने के लिए क्या करेंगे बेटा? ये करेंगे कि स्टिग्मा पर जब खुद के पोलन ग्रेन आके फॉल हो जाएंगे तो वो स्टिग्मा अपने पोलन ग्रेन को जर्मिनेट ही नहीं होने देगी, वो अपने पोलन ग्रेन को जर्मिनेट ही नहीं होने देगी एंड दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो सिंपली सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है? व्हेन द pollen grains of same flower fail to germinate on the stigma of same flower, उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर उसी फ्लावर के पोलन ग्रेन जर्मिनेट हो ही नहीं सकेंगे, तो क्रॉस पॉलिनेशन ही इंश्योर करेगा, सेल्फ पॉलिनेशन हो ही नहीं पाएगा। तीसरी कंडीशन बेटे ये हो गई सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है बच्चा? दो बार लिख दिया। अच्छा, when the pollen grain of same flower fail to germinate on the stigma, कहाँ पे बच्चा? स्टिग्मा ऑफ द, हाँ सॉरी, तो वो जर्मिनेट ही नहीं हो पाएंगे, तो ये कहलाता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अब खैर जब तुम लोग 12th क्लास में आओगे ना तब तुमको बताया जाएगा कि अगर कोई सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी हो जाए तो उसके लिए, और हमें तो सेल्फ पॉलिनेशन ही करवाना हो प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम में, और वो फ्लावर सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी शो करता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो उसके लिए वो 12th क्लास में पढ़ाया जाएगा, अभी तुम्हारी पहुंच से बाहर है। वैसे उसके लिए ये हो जाता है कि स्यूडो पॉलिनेशन करवाया जाता है, वो बाद में समझाऊंगी जब क्लास में होगी तब, ठीक है? अभी तो इतना ही। नेक्स्ट जो इसी से ही रिलेटेड आता है वो आता है बेटा हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइली में क्या होता है बेटा कि द पोजीशन ऑफ द स्टिग्मा एंड द पोजीशन ऑफ द एंथर आर एट डिफरेंट पोजीशन, यानी स्टिग्मा एंड एंथर आर प्रेजेंट एट डिफरेंट पोजीशन। कैसे डिफरेंट पोजीशन होता है? जैसे मैं सपोज एक फ्लावर बनाती हूँ, अब इसमें क्या है बेटा कि ये तो हो गई स्टिग्मा, ओके, ये इसकी ओवरी, ये तो हो गई स्टिग्मा, और ये पोजीशन हो गई एंथर की। तो नेचुरली इसके पोलन ग्रेन इसके स्टिग्मा पर तो नहीं पहुंच पाएंगे, है ना, नहीं पहुंच पाएंगे। और क्योंकि जब इंसेक्ट भी एंटर करता है तो इंसेक्ट केवल आते टाइम स्टिग्मा पर रेस्ट करता है बेटा, जाते टाइम स्टिग्मा पर रेस्ट नहीं करता। जैसे अगर मान लो वो चीज हो जाती है ना, एक हिंदी में कहावत है, खाओ पियो और खिसको। अगर अपन शादी में जाते हैं तो जाते ही, कई लोग तो जाते ही खाने के लग जाते हैं, लेकिन कई लोग जाते ही पहले वो देखते हैं भाई किसके लिए यहाँ पे शादी है, तो उनके रिलेटिव जो भी है उनके घर वालों से हाय हेलो करते हैं, भाई बधाई हो आपको, ये है वो है, दो चार इधर उधर की बात करते हैं। थोड़ी देर अगर वो दूल्हा दुल्हन रिसेप्शन हो रहा है तो थोड़ी देर बैठ जाते हैं, उसको गिफ्ट विफ्ट देते हैं,
फिर खाना वाना खाते हैं, और खाना वाना खाने के बाद इमीडिएटली अपने निकलते हैं और निकल के घर चले जाते हैं। यानी आए तो थोड़ी देर उधर उधर बैठे, खाना खाने के बाद कोई भी इंडियन किसी भी शादी में नहीं रुकता जब तक कि वो उसकी खुद की फैमिली की शादी ना हो, है ना। तो खाओ पियो और खिसको। तो अगर इंसेक्ट आ रहा है तो आते टाइम तो वो स्टिग्मा पर बैठेगा, लेकिन जब वो अंदर से, अब आप कहोगे अंदर क्या करने जा रहा है, यहाँ से वो नेक्टर कलेक्ट करेगा, क्योंकि जो नेक्टरीज होती हैं जिनके अंदर नेक्टर प्रेजेंट होता है वो यहाँ डीप होती है। तो वो जब नेक्टर कलेक्ट करने आएगा बेटा, तो नेक्टर कलेक्ट करते टाइम इसके पोलन ग्रेन उसकी बॉडी पर स्टिक हो जाएंगे। अब वो निकल के जब उड़ के जाएगा और फिर वापस किसी दूसरे फ्लावर पे जाएगा तो वो उसकी स्टिग्मा पर बैठेगा, तो इधर के पोलन ग्रेन उस दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पर पहुंच जाएंगे। तो ये हो जाता है बेटा हेट्रोस्टाइली, यानी द पोलन ग्रेन कैन नॉट। हाँ बच्चे बोलो, फिर से बता दो मैम। हाँ सॉरी, हेट्रोस्टाइली में द साइज ऑफ द स्टाइल इज लॉन्गर देन द साइज ऑफ द एंथर। एंथर के साइज से स्टाइल का साइज लंबा है, यानी स्टिग्मा हायर पोजीशन पे। अब द पोलन ग्रेन रिलीज फ्रॉम द एंथर विल नॉट एबल टू रीच टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। ठीक है, अब इसमें क्रॉस पॉलिनेशन कैसे होगा? सपोज ये दूसरा एक और फ्लावर है, सेम स्पीशीज का ही हम लोग ले ले, इसको मैंने ब्लू से इसलिए बनाया है जिससे हम इसको आइडेंटिफाई कर सके कि ये सेम फ्लावर, मतलब अलग अलग है, इससे अलग। और इसमें भी अब सबसे पहले क्या होएगा, इंसेक्ट आएगा बेटा। इंसेक्ट आएगा तो इंसेक्ट आते टाइम तो इधर बैठता है, इधर बैठेगा, अंदर जाएगा, यहाँ से नेक्टर कलेक्ट करेगा। जब नेक्टर कलेक्ट करेगा तो वो किसके कांटेक्ट में आएगा? एंथर के कांटेक्ट में आएगा, तो उसकी बॉडी पर पोलन ग्रेन स्टिक हो जाएंगे। अब वो जब उड़ के जाएगा यहाँ से और जब दूसरे फ्लावर पे जाएगा तो पहले वो किस पे बैठेगा? स्टिग्मा पे बैठेगा। जब वो स्टिग्मा पे बैठेगा और फिर वापस, तो स्टिग्मा पे बैठा तो इसके पोलन ग्रेन कहाँ पहुंच गए बेटा? इस वाले स्टिग्मा पर पहुंच गए, यानी क्या हो गया? क्रॉस पॉलिनेशन। फिर वो दूसरे अंदर जाएगा, इसके भी अंदर जाएगा, अंदर से नेक्टर कलेक्ट करेगा। नेक्टर कलेक्ट करेगा तो अब उसकी बॉडी पर इसके भी पोलन ग्रेन इकट्ठे हो जाएंगे। फिर वो थर्ड फ्लावर पे जाएगा और इस तरह से अलग अलग फ्लावर्स पे जाएगा, और हर बार वो हर फ्लावर पे, अब जैसे थर्ड पे गया तो थर्ड पे जाएगा तो वो इसके पोलन ग्रेन भी रिलीज कर देगा, कुछ इसके भी, क्योंकि वो ऐसे जानबूझ के नहीं कि अच्छा चलो भाई मैं तो इसके पोलन ग्रेन सारे इस पे डाल दिए, अब आगे के लिए नए खरीदूंगा, नहीं। वो तो डेलिबरेटली कुछ काम नहीं होता, वो तो उनकी बॉडी पे जो स्टिक हो गए बैठा, वो जो इस पे चिपक गए, नहीं चिपके तो ना सही, वो चीज हो जाता है बेटा हेट्रोस्टाइली। तो दीज आर द कॉन्ट्रावेंसेस व्हिच प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन और व्हिच एनहांस। हाँ बेटा मैम, अगर एक ही प्लांट के बोलो अंदर बेटा। फीमेल फ्लावर ऊपर हुए मेल, फिर कैसे पॉलिनेशन होगी? हाँ, फिर वो जाइटिनोगेमी हो जाएगी एक ही फ्लावर पे, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, इंसेक्ट ऐसा तो नहीं होता है कि भाई जैसे एक पेड़ के पास उड़ के गया और एक फूल में गया और फिर किसी दूसरे पेड़ पे जाएगा या दूसरे प्लांट पे जाएगा, लेकिन फिर भी जो हम ये कह सकते हैं कि वो जो ऑटोगेमी है वो प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। और जब अगर ये हो कि जाइटिनोगेमी भी प्रिवेंट करनी है तो जाइटिनोगेमी केवल उसी कंडीशन में प्रिवेंट हो सकती है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, यानी सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में ना तो ऑटोगेमी हो सकती ना जाइटिनोगेमी हो सकती, वो 100% श्योर क्रॉस पॉलिनेशन यानी जीनोगेमी ही शो करती है। ओके, तो ये हो गए बेटा क्रॉस पॉलिनेशन के कॉन्ट्रावेंसेस। अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो
सेल्फ पॉलिनेशन ही करना चाहते हैं। तो अब हम देखेंगे अडेप्टिव फीचर ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए क्या क्या चीज होनी चाहिए? सबसे पहला पॉइंट तो होना चाहिए फ्लावर शुड बी बाइसेक्सुअल, कि फ्लावर बाइसेक्सुअल होना चाहिए। ठीक है भाई। सेकंड क्या होना चाहिए? बोथ एंथर एंड स्टिग्मा should mature at same time, यानी एंथर और स्टिग्मा दोनों सेम टाइम पर मैच्योर होने चाहिए। ओके। थर्ड कंडीशन, नो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, दोनों के बीच में सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। सेम फ्लावर का एंथर उसी के स्टिग्मा पर जर्मिनेट होना चाहिए। और सबसे लास्ट, जो केवल और केवल सेल्फ पॉलिनेशन, इन सब कंडीशन में, इस कंडीशन में, इस कंडीशन में और ये कंडीशन, ये तीनों कंडीशन सेल्फ पॉलिनेशन तो कॉज करवा सकती है, लेकिन साइमल्टेनियसली इसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। दोनों चीज हो सकती है भाई। जब इसके एंथर स्टिग्मा मैच्योर है तब दूसरे के पोलन ग्रेन आ गए। इनकम्पैटिबिलिटी खुद के लिए नहीं है ना, तो दूसरे के लिए तो नेचुरली इनकम्पैटिबिलिटी नहीं होना। तो ये तीनों फीचर्स क्या कर रहे हैं? सेल्फ पॉलिनेशन भी इंश्योर कर रहे हैं, लेकिन इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होने के चांसेस भी हैं। तो अब ऐसा हम क्या करें? ऐसा प्लांट में क्या हो कि जो केवल और केवल सेल्फ पॉलिनेशन ही कॉज करे? तो वो आंसर आता है बेटा क्लिस्टोगैमस फ्लावर। ये इंपॉर्टेंट है, टर्मिनोलॉजी आ सकती है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्लिस्टो का मतलब होता है बंद, और गैमस मतलब मैरिज, बंद होके मैरिज होना, यानी बंद होके पॉलिनेशन होना। तो इसका मतलब ये वो फ्लावर है विच डज नॉट ओपन एट ऑल। वो बर्ड कंडीशन है, ऐसे बंद ही रहेंगे, ओपन ही नहीं होते। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर, these flower does not open, hence stigma and anther are not exposed, यानी एंथर और स्टिग्मा बाहर होते ही नहीं है। और जब वो बाहर आते ही नहीं है, फूल बंद ही रहेगा। जैसे सपोज अंदर ही स्टिग्मा है, अंदर ही एंथर है, और वो हरदम ही बंद रहे, तो अंदर के पोलन ग्रेन सीधे उसी की स्टिग्मा पर जाएंगे और वो सेल्फ पॉलिनेशन ही कॉज करेगा, वो कभी क्रॉस पॉलिनेशन कर ही नहीं सकता। तो मैं 2-3 फ्लावर्स के नाम बताती हूँ जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर होते हैं जिनके अंदर। उनका नाम है बेटा, सबसे सिंपलेस्ट और जो आप लोगों को सबको पता है बेटा, मतलब प्लांट का नाम ग्राउंडनट, मूंगफली। मूंगफली आप लोगों को पता है ना बेटा, फ्रूट है और जमीन के नीचे लगती है, तभी तो इसको ग्राउंड नट कहते हैं, ग्राउंड के अंदर नट बना। अब वो जो जमीन के अंदर स्टेम जा रहा है ना बेटा, उस स्टेम पे क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, और वो क्लिस्टोगैमस फ्लावर हुए तो नेचुरली वो सेल्फ पॉलिनेशन ही कॉज करेंगे। तो ग्राउंडनट एग्जाम्पल हो गया। एक एग्जाम्पल हो गया ऑक्जेलिस, वायोला और कॉमेलिना। ये तीनों प्लांट में मैंने ही केवल ऑक्जेलिस देख रखा है, तो आप लोगों ने शायद नहीं देख रखे होंगे। ये तीनों प्लांट ऐसे हैं, है बच्चा?
रिजॉइन करना है? नहीं, रहने दो बच्चे, अभी अपने पास बहुत टाइम में हो जाएगा सिलेबस। मैम तो ग्राउंडनट, ऑक्सैलिस, वायोला और कॉमेलिना, ये ऐसा प्लांट है जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर भी शो करते हैं और चेस्मोगैमस। तो दीज शो बोथ क्लिस्टोगैमस एंड चेस्मोगैमस फ्लावर, दोनों तरह के इसके अंदर फ्लावर्स होते हैं, क्लिस्टोगैमस भी होते हैं और चेस्मोगैमस होते हैं। तो ये हो गए बेटा हमारा अडेप्टिव फीचर ऑफ द सेल्फ पॉलिनेशन एज वेल एज द क्रॉस पॉलिनेशन। कल हम लोग जो करेंगे बेटा टॉपिक, मुझे हाँ बोलो बच्चा। मैम एक लेक्चर के अंदर डिजीज वाला चैप्टर के बारे में बता देना थोड़ा सा। ठीक है, ऐसा करते हैं, तो कल अपन डिजीजेस वाला ही चैप्टर लेते हैं। तो उसमें कौन सा टॉपिक लूं वो बता दो बेटा। इम्यूनिटी। मैम इम्पोर्टेंट डिजीज बता दो। अच्छा ठीक है, ओके ओके। इम्पोर्टेंट डिजीजेस, उनके सिम्टम्स, उनके पैथोजन, वो बता दूंगी, ठीक है। और मैम मेन क्वेश्चन। यस मैम, क्वेश्चन डिस्कस कर दो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कल अपन करते हैं ना। चलो, मैम फोटो ग्रुप पे ओके। भेजनी है। हाँ बेटा, अब फोटो ग्रुप पे भेजनी है। ऑफ कोर्स भेजनी है, जो मैंने मैम आपने ग्रुप पे ऐड नहीं करा। उस पे भेजनी है। और आप बेटा सूरज रिकॉर्डिंग बंद कर सकते हो बेटा, है बेटा।